सेशन एक्चुअली मिस आउट हो जाएगा क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है और सबके पेपर चल रहे हैं। तो कोई नहीं, आज आज का जो सेशन है उसमें मैं थोड़ा मशीन लर्निंग पे फोकस करना चाहूंगा मेनली, बिकॉज क्योंकि मशीन लर्निंग मेरा भी अपना डोमेन है। तो अब मशीन लर्निंग कैसे ऐप पे लग रही है, कैसे अप्लाई करनी है, किस तरीके से क्या क्या तरीके हैं बेसिकली एक ऐप के अंदर मशीन लर्निंग लगाने के। दोनों ही बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आजकल हॉट फील्ड्स हैं कि एंड्रॉयड भी यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग भी यूज हो रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप लोग एक साथ यूज करोगे इस चीज को। तो हाँ, और एक अनाउंसमेंट, और एक यूनिट बढ़ गई है बेसिक्स वाले में। स्वप्निल है क्या यहाँ पे? स्वप्निल नहीं, सबसे पहले बताता हूँ। एक यूनिट बढ़ गई है बेसिक्स वाले ट्रैक में हाँ भैया। अपने। हाँ हाँ, स्वप्निल। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो एक यूनिट बढ़ गई है उसमें, तो आई थिंक अब 26 बैचेस हो गए टोटल जो लेने हैं। मतलब 26 बैचेस टोटल है, और 25 जैन आखिरी डेट है। तो उस टाइम तक कर लो, आराम आराम से कर लो। क्विजेज ही है मेनली, बैचेस मिल जाएंगे इजीली, कोई ज्यादा टफ नहीं। तो 26 बैचेस हैं, उन्हें ले लो। और फिर डीएससी की तरफ से सर्टिफिकेट भी है कि आपने एंड्रॉयड का डेवलपमेंट का कोर्स किया, आपको क्लैरिटी है उसकी। तो अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो कि मशीन लर्निंग अप्लाई कैसे होती है? मतलब आप ट्रेनिंग करते हो, डेटा सेट लेते हो, क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो? मतलब कैसे उसे अप्लाई करते हो? मान लो किसी वेबसाइट पे मशीन लर्निंग लगानी है तो क्या करोगे? लोग कहते हैं मॉडल बनाते हैं, मॉडल बना के क्या करते हैं? कोई आइडिया देगा मेरे को? चैट में लिख दो या फिर माइक खोल के ही बता दो, कोई भी गैस मार लो चाहो तो, कोई भी आइडिया दो। एनीवन? अपने कोर्स से ही बता दो यार कोई। किसी को आइडिया हो कुछ? भैया ये एक सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, एकदम सही। सबसेट होता है, अच्छा। जैसे अ, मैंने डेटा इकट्ठा किया, ट्रेन किया, मॉडल बनाया, मॉडल बना के कुछ किसी को आइडिया है कि मॉडल यूज कैसे करेंगे? मतलब उस मॉडल का करूंगा क्या मैं? एनीवन? किसी को भी आइडिया थोड़ा बहुत? चैट में किसी ने लिखा है मॉडल को ट्रेन करना होता है, हाँ एग्जैक्टली। चलो मैं ही बताता हूँ, अगर किसी को नहीं बताना है तो। बेसिकली आप जब भी ट्रेन करा देते हो मॉडल को, तो उसको किसी एक फाइल में सेव करोगे, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी वेबसाइट पे बार बार यूजर से इनपुट लो और बार बार मशीन की ट्रेनिंग कराओ और फिर से आउटपुट दो तुरंत के तुरंत। क्योंकि वो कम्बरसम प्रोसेस है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जहाँ पे आपको बार बार ट्रेनिंग करा रही है। ट्रेनिंग कराने में घंटों, दिन, महीनों कुछ भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी मशीन कैसी है। तो अब इतनी ट्रेनिंग क्या फोन पे तो नहीं हो पाएगी? मोस्ट ऑब्वियसली फोन पे तो नहीं हो सकती इतनी ट्रेनिंग। फोन के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो ट्रेन कर पाए इतने बड़े डेटा सेट पे। हजारों हजारों लाइंस ऑफ क्या कहते हैं, कोड लिखना पड़ता है, प्लस डेटा सेट इतने बड़े बड़े होते हैं, तो उस पे भी होता है। तो किसी को आइडिया, कुछ भी आइडिया, थ्योरेटिकल आइडिया भी कि एंड्रॉइड के अंदर मशीन लर्निंग कैसे लगती होगी? कोई गैस लगाना चाहे कुछ भी? क्लाउड एपीआई यूज करके। एग्जैक्टली, क्लाउड एपीआई एक है, और कोई? क्लाउड एपीआई एक और तरीका होता है, कोई बता सकता है मेरे को? मैं एंड देता हूँ। जैसे आप लोग वो यूज करते हो, गूगल कीबोर्ड यूज करते हो, उस पर सजेशन आते रहते हैं। आप अगर ओ लिखते हो तो वो ओके अपने आप ही लिख देता है। अगर आप किसी का नाम लिख रहे हो तो कंप्लीट कर देता है। तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट है। तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट कैसे काम कर रहा होगा? उसमें तो क्लाउड नहीं यूज होता है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट ऑफ कर दो तब भी वो चलता रहता है, उसका सजेशन। कोई बता सकता है वहां कैसे मशीन लर्निंग लग रही होगी? चलो, शायद शायद किसी को ना आइडिया हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेनली, यहाँ पे ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग का आपका एक टर्म आता है। ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग क्या होती है, थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ। बेसिकली ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग क्या है कि आपका डेटा मशीन पे ही इकट्ठा किया जाएगा और उसी के बेसिस पे
प्रिडिक्शन होगी और उसी के बेसिस पे आपकी जितने भी आउटपुट होंगे वो निकाले जाएंगे मशीन के अंदर ही। मशीन में मीन्स मोबाइल इस टाइम पे। तो ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वही है कि गूगल का जो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट चलता है आपका, वो आपका टेक्स्ट खुद ही एनालाइज करता है जो आप टाइप करते हो व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी सर्च बार में या कहीं पे भी टाइप करते हो। वो डेटा इकट्ठा कर रहा है ऑब्वियसली। तो डेटा इकट्ठा करके वो डेटा सेट बना रहा है और वो बेसिकली डिवाइस के अंदर ही मशीन लर्निंग चल रही है। तो अब जैसे क्लाउड पे जो वैभव ने बोला क्लाउड वाली चीज, और क्लाउड वाली चीज क्या है, वो तो मोस्टली पेड है। तो अगर हम लोग अगर प्रोजेक्ट लेवल पे हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहे तो फिर हमें फायरबेस के थ्रू वगैरह किया जा सकता है। लेकिन देन अगेन उसकी जो मशीन लर्निंग की जो एपीआई है वो पेड है मोस्टली फायरबेस पे। तो अगर उसको भी अप्लाई करना चाहोगे तो उसमें वही खर्चा है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी इसकी बात करते हैं कि ऑन डिवाइस कैसे किया जाए। मतलब आपने मान लो पहले से ही डेटा सेट तैयार कर लिया है, उस पर ट्रेनिंग करा दी और उसको अप्लाई करा दिया। तो बेसिकली दो ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। दो ऑप्शन देखो, जैसे एक तो एमएल किट है आपकी। एमएल किट का क्या है कि गूगल खुद प्रोवाइड करता है। एमएल किट में आप, ये फायरबेस से नहीं है, फायरबेस से अलग हो गया ये। एमएल किट ये गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड है कि आप उनको डेटा अपना सेंड करो और मॉडल्स होस्टेड रहेंगे बेसिकली क्लाउड पे और वहां से आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आपके ऐप में शो हो जाएगा। अब उसमें विजन एपीआई है, फेस डिटेक्शन हो जाता है, बारकोड स्कैन करा सकते हो, इमेज की लेबलिंग है, ये सारे ऑप्शंस है बेसिकली। तो अब ये तो हो गया आपका क्लाउड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन। अब हम आते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग एज अ स्टूडेंट जहाँ जिन्हें मतलब खर्चा नहीं करना, जिन्हें अपने पे ही प्रोजेक्ट लेवल पे ही काम करना है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं जाना है हमें, अभी क्लाउड का नहीं यूज करना है हमें, खर्चा नहीं चाहिए। तो बेसिकली अगर मान लो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते, मान लो एक सिंपल सा ऐप बनाना है। जैसे मान लो कोई एक फ्रूट रिकॉग्निशन की ऐप बनानी है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, मान लो तीन चार फ्रूट आपने उठा लिए, तीन चार फ्रूट की आपने खूब सारी फोटोज खींच ली। तो फोटोज खींच ली, तो फोटोज खींच के आपने एक डेटा सेट तैयार कर लिया। मान लो एप्पल की आपने 30 फोटोज खींच ली, ऑरेंज की 30 फोटोज खींच ली अलग अलग एंगल से। तो इससे एक डेटा सेट तैयार हुआ, उसको आपने एक सीएनएन मॉडल में डाल दिया। सीएनएन मॉडल इज बेसिकली आपका क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग के लिए एक मॉडल आपने यूज कर लिया कि इमेज के लिए प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट क्या रहेगा, सीएनएन रहेगा। तो सीएनएन पे चले जाते हैं। तो सीएनएन पे आपने चला गया, आपने कोड लिख लिया। ये कोड लिखा पड़ा है मेरे पास, मैंने खुद ही बनाया था ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने ये सारा काम कर लिया। इतना काम तो आपका सेम रहता है विंडोज में भी, यहाँ तक आने का, यहाँ तक कि आपने सारी ट्रेनिंग करा ली, मॉडल बना लिया। लेकिन इसके बाद थोड़ी नई चीज आ जाती है। नई चीज क्या आती है कि आप टेंसरफ्लो लाइट यूज करते हो। किसी को आइडिया टेंसरफ्लो लाइट क्या होता है? टेंसरफ्लो, चलो टेंसरफ्लो ही बता दो, किसी को टेंसरफ्लो का पता हो कि टेंसरफ्लो क्या होता है, टेंसरफ्लो का ही बता दो। कोई मुझे बताएगा टेंसरफ्लो क्या है, किस लिए यूज होता है, अब करता क्या है? कोई भी चैट पे लिख दो या फिर कुछ भी चलेगा। हाँ ओपन सुन। सोर्स मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हाँ एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जब उसने बोला, स्वप्निल ने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेटफॉर्म कह लो या फ्रेमवर्क कह लो, फ्रेमवर्क ज्यादा स्पेसिफिक होगा। तो टेंसरफ्लो बेसिकली करता क्या है, आपको लिखा लिखाया कोड दे रहा है ताकि आप एक लाइन में वो काम कर लो जिसके लिए 15 लाइन लिखनी पड़ती है आपको। ठीक है, अगर आप खुद से लिखने जाओगे तो आपको कई कई लाइन का कोड लिखना पड़ जाएगा। टेंसरफ्लो में खाली एक लाइन का कोड लिखोगे, काम हो जाएगा आपका। तो एक लाइन का कोड कैसे है, वो ऑब्वियसली उन्होंने कोड पहले से ही लिख रखा है। तो फ्रेमवर्क यही होता है कि आपको काम कम से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क ही यूज किया हुआ है। ऊपर ही देख लोगे तो मैंने ऊपर इंपोर्ट टेंसरफ्लो यूज कर रखा है, टेंसरफ्लो यूज हो रहा है और इससे पूरा एक सीएनएन का मॉडल बना हुआ है। ये आपका मॉडल है, इसके अंदर ये लेयर्स बनी हुई है। इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली मशीन लर्निंग का सेशन नहीं, मैं एंड्रॉइड पे फोकस करूंगा। तो यहाँ तक का काम मॉडल बनाने का, ये सब तो ठीक है। यहाँ तक तो विंडोज में आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालना चाहोगे मॉडल, यहाँ तक सेम रहेगा सब कुछ। अब यहाँ पे एक नई चीज आती है, टेंसरफ्लो लाइट। टेंसरफ्लो लाइट क्या करता है? बेसिकली आपने जो मॉडल बनाया विंडोज पे यूज करने के लिए या लाइनक्स पे यूज करने के लिए या मैक पे यूज करने के लिए, आपने एक मॉडल बनाया। मॉडल बनाते ही एक फाइल बन जाती है डॉट, उसकी एक्सटेंशन रहती है H5, डॉट H5 एक्सटेंशन होती है। ठीक है, बेसिकली H5 होता है, आप उसमें भी बना सकते हो, क्या कहते हैं, जेसॉन में भी वेट डंप करा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मोस्टली डॉट H5 प्रेफर किया जाता है। तो डॉट H5 मॉडल की जो फाइल बनती है वो बेसिकली वो फाइल है कि आपके वेट्स है उसके अंदर। वेट्स क्या है कि कंप्यूटर ने सीखा क्या है ट्रेनिंग करने के बाद, और उस फाइल को यूज करके आप आउटपुट निकालते हो। तो
.h5 फाइल विंडोज लाइनक्स के लिए हो गई, लेकिन अब एंड्रॉयड को भी वो फाइल हम दे सकते हैं। किस तरीके से? हम यूज करेंगे TF-Lite कन्वर्टर। TF-Lite कन्वर्टर क्या है? उसको बेसिकली जो मॉडल है उसको TF-Lite एक्सटेंशन में कन्वर्ट करेगा, .h5 को .TF-Lite में कन्वर्ट कर देगा ताकि आपके एंड्रॉयड में यूज हो सके वो। ठीक है, तो जो मॉडल आपने सिंपली बनाया था विंडोज वगैरह पे यूज करने के लिए, अब वो एंड्रॉयड पे भी यूज हो रहा है। अब उसको क्या करोगे, जाओगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो में आप आपका एक एसेट्स का फोल्डर होता है और उसको उसके अंदर पहुंचा दो ले जाके, ये रही वो फाइल। इसको खोलोगे, इसके अंदर खुलेगी नहीं, इसके अंदर मेटा डेटा है, क्योंकि सॉरी मेटा डेटा मिसिंग है दिखा रहा है। ओके कोई नहीं, इसको अगर आप उसमें जाके खोलोगे और नोटपैड वगैरह में खोलोगे तो इसमें बहुत सारा जेबरिश कंटेंट दिखेगा आपको जो आप रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वेट्स है, उसी के थ्रू प्रिडिक्शन होता है। तो अगर एक सिंपल सी ऐप है, मान लो जैसे कोई एक ऐप आपने जैसे हमने एग्जांपल उठाया था कि कोई फ्रूट रिकॉग्नाइजर की ऐप बना रहे हो, तो फ्रूट रिकॉग्नाइजर के लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने 30 मान लो फोटो खींच के 4-5 फ्रूट्स का डेटा सेट बना लिया, और डेटा सेट बनाने के बाद आपने उसको ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग कराने के बाद आपकी TF-Lite फाइल बनी, और उस TF-Lite फाइल को आपने एसेट फोल्डर में बनाया। अच्छा, अब एक चीज और है, कोई मेरे को एक सिंपल सा आंसर दे दो कि इस चीज का आंसर दो कि अगर मैंने सिंपल सी मान लो किसी इमेजेस को उठा के ट्रेनिंग कराई है, तो क्या मैं दोबारा एक इमेज उसको वापस दूंगा मॉडल को तो तुरंत वो आउटपुट दे देगा बिना किसी दिक्कत के, या और भी कुछ दिक्कतें आती हैं उसमें? क्या सिंपल सी ट्रेनिंग करा के अगर मैं एक इमेजेस पे ट्रेनिंग कराया मैंने डेटा सेट पे, और मैं उस मॉडल को वापस एक इमेज दूं टेस्ट करने के लिए, तो क्या वो आउटपुट दे देगा तुरंत मेरे को, या कुछ इशू आएगा? कोई गैस लगाना चाहेगा? कुछ भी आंसर दो। हाँ भैया, दे देगा आउटपुट आपको। दे देगा, अच्छा। कोई और? एनीवन एल्स? मैं एक हिंट देता हूँ, क्या इमेज का साइज इधर उधर होगा तब भी आउटपुट आ जाएगा? नहीं भैया, तब नहीं आएगा। नहीं भैया तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली exactly, बस यही तब यही नहीं आएगा आपका भैया। कैवियाट है। हाँ, शिवम का आंसर एक्चुअली में सही था कि हाँ, अगर आपने जैसी इमेजेस पे ट्रेनिंग कराई है वैसे ही दे दोगे इनपुट के लिए तो आउटपुट सही आ जाएगा, एकदम सही बात है। लेकिन दिक्कत यही आ जाती है, मान लो आपने डेटा सेट जो 30-30 फोटो का बनाया है, मान लो वो कैसे, अगर आजकल सबसे ज्यादा क्या चलता है, 1920 बाय 1080 चलता है आई थिंक, राइट? तो मान लो अगर इस पिक्सल साइज में है, और अगर आप मान लो आपने जो ऐप बना के दी उसके अंदर मॉडल इसी इसी साइज पे ट्रेन है। अब मेरा फोन है, मेरा फोन मान लो थोड़ा हाई एंड है और अच्छा फोटो खींच लेता है, मान लो वो 2K में फोटो खींच लेता है, कुछ 2160 बाय कितना चलता है, 1440p चलता है, राइट? हाँ, वो 2K में फोटो खींचता है। अब मान लो उसी ऐप को मैंने फोटो खींच के भेज दी एक एप्पल की जो कि इस रेजोल्यूशन में है, तो मेरा आउटपुट नहीं है, मेरा आउटपुट फेल कर जाएगा। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे ये आ जाती है कि आपने जो मॉडल ट्रेन किया है वो किसी और साइज में है, और आप जो इनपुट भेज रहे हो वो, तो अब यहीं पे आपकी प्री प्रोसेसिंग आ जाती है। तो प्री प्रोसेसिंग इस बार इस केस में आपको जावा में ही करनी पड़ती है, पाइथन में प्री प्रोसेस करना इजी है। प्री प्रोसेस क्या है, जो इनपुट मिला है उसको उस शेप में ढाल दो कि मॉडल उसे एक्सेप्ट कर सके। तो प्री प्रोसेसिंग यहाँ पे जावा पे करनी पड़ेगी। तो वापस एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाओ। अब आपको ये सारे मेथड्स हैं, मैंने सिंपल ऐप बनाई है, मैं इसका एक छोटा सा वीडियो भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैं ऐप चला के तो नहीं एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन नहीं दिखा सकता मैं फोन पे। ये बहुत ही सिंपल सी ऐप है, आपने फोटो ली, फोटो खींच दी, और उसके बाद सिंपल सा आपको आउटपुट मिल गया। आपने ये कि इंग्लिश हिंदी का भी बीच में एक पेज डाला था क्योंकि ये फार्मर के असिस्टेंट का है, तो बेसिकली ऐप का पॉइंट ये था कि कोई अगर मान लो फार्मिंग में नया नया है, उसको कोई जानना है कि ये फ्रूट या फिर वेजिटेबल क्या है, तो फोटो खींचे और उसको पता चल जाए तुरंत कि वो क्या है। जैसे इंग्लिश सुना तो आपको तुरंत एप्पल आउटपुट आ गया, एकदम बेसिक सी ऐप है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि उसने जो रिकॉग्नाइज किया यहाँ पे एप्पल, उसके लिए हमने CNN मॉडल यूज किया। अब CNN मॉडल को वही साइज वाला इशू जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें साइज दिखाना पड़ेगा एग्जैक्टली कि जिस साइज में हमने ट्रेन करा है उसी साइज में उसे इनपुट मिल जाए वापस। तो प्री प्रोसेसिंग कहाँ करोगे? अब ये सारा कोड जो आपका, मैं एक बार कोड भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ क्या कर रहा है। जैसे ये क्रिएट का तो आपको पता ही होगा क्या होता है। मैं ये ओपन कैमरा, ये आपको कैमरा कराने ओपन कराने का सारा कोड है। वो परमिशन मांगेगा, आपका कैमरा खुल जाएगा, और उसके बाद आते हैं मेन कोड पे आ जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं टेंसर पे आते हैं।
क्योंकि एक लिमिटेशन और है, आपने जो भी मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया है दैट शुड बी बेस्ड ऑन टेंसर फ्लो। अगर वो टेंसर फ्लो में नहीं है तो वो एंड्रॉइड पे नहीं चल पाएगा, ये एक इशू है। और टेंसर फ्लो का जो भी मॉडल होगा वो आपको, अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आती है, मान लो आपने कोई और लाइब्रेरी यूज कर ली, मान लो आपने पाइटॉर्च में बना दिया मॉडल, अब भाई दिक्कत आ जाएगी वहां पे। उसको कन्वर्ट करना तो उसको आपको फिर से कोड पूरा लिखना पड़ जाएगा टेंसर फ्लो के हिसाब से, ताकि आप उसके अंदर टेंसर फ्लो का जब कोड होगा तो टेंसर फ्लो को टीएफ लाइट में इजीली कन्वर्ट कर पाएगा, और कन्वर्ट करने के बाद उसका टीएफ लाइट बन जाएगा, और टीएफ लाइट करके आप उसे अपने ऐप के अंदर डाल सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे हमने वही किया, इमेज के साथ छेड़खानी की है सारी, उसको क्रॉप वॉप किया है। क्रॉप वॉप बेसिकली ये इसकी गिटहब रिपोजिटरी भी है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना, मैं भेज दूंगा। तो ये सारी इमेज की प्री प्रोसेसिंग की गई है ताकि उस मॉडल को भेजा जा सके। तो सारा भेजने के बाद तब जाके वो आउटपुट सेम बैठेगा, क्योंकि इनपुट साइज और आउटपुट साइज दोनों सेम होना चाहिए। ये प्रॉब्लम उसमें भी आती है आपकी मशीन लर्निंग में कि जो एरे का साइज है वो डिफरेंट हो जाता है जब आप इनपुट देते हो और जब ट्रेनिंग के टाइम पे उसे मिला होता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जैसे मैंने बताया था, दो तरीका है, टीएफ लाइट से ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग करा ली, एक हो गया क्लाउड पे एमएल किट। तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे चलता है। तो टीएफ लाइट की एक तो हो गया कि आपने टीएफ लाइट का मॉडल खुद बनाया जो यहाँ पे पड़ा हुआ है आपको दिख रहा है, और एक ये हो गया कि आपको खुद ट्रेनिंग नहीं कराना, आपको डेटा सेट खुद इकट्ठा नहीं करना, मेहनत नहीं करनी। तो यहाँ पे ये जो साइट है tfhub.dev, यहाँ पे पड़ा हुआ है बहुत सारे मॉडल्स, अगर आपको यूज करने हैं तो यहाँ पे पहले से ही है। जैसे देखो ये बर्ड्स का क्लासीफायर है, अगर आप कोई भी बर्ड की फोटो क्लिक करते हो तो इससे रिकॉग्नाइज की जा सकती है। अब यहाँ पे आप जाओ, खाली डाउनलोड दबा दो, 12.4 MB का है, और इस फाइल को उठा के सीधा आपको यहाँ नीचे देख लेना, लेकिन ये स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, इसका कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल यूज कैसे करना है। इस टीएफ लाइट को आप डाउनलोड करोगे, पहुंच जाना अपने एसेट्स के फोल्डर में और इसको यहाँ डाल देना, और प्री प्रोसेसिंग का कोड आपको देखना पड़ेगा कैसे लिखना है। इतना करने से ही आप इस ट्रेन मॉडल को पहले से यूज कर सकते हो। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि जो वो है ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग करनी है वो ज्यादा टफ काम नहीं है एक्चुअली। कई बार सोचने में ऐसा लगता है कि यार एंड्रॉइड में मशीन लर्निंग कैसे लग रही होगी, कहाँ लग रही होगी, कोई ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है। मेरे को खुद समझने में काफी हफ्तों लग गए थे इस चीज को, लेकिन आई डोंट थिंक अब इतना कोई टफ लग रहा होगा। तो एक बेसिक आइडिया है। बाकी इसमें किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो, मैं कुछ स्किप कर दिया हो तो पूछ लो अभी, थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कुछ पूछना हो तो। भैया आपने कहा था डेटा सेट एंड मॉडल, भैया ये समझ नहीं आ रहा क्या है ये? डेटाबेस है एक तरह का जिसमें हम अपनी फोटोज स्टोर करवाएंगे? हाँ मैं बताता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ईयर के लोग थोड़े ज्यादा है ऑब्वियसली, तो थोड़ा मशीन लर्निंग का आइडिया कम है जिन लोगों ने किया नहीं है। तो बेसिकली देखो डेटा सेट क्या है, डेटा सेट की बात करता हूँ। तो डेटा सेट कुछ नहीं, अभी जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने ही सर्च कर देता हूँ कि अगर मेरे को बर्ड्स इमेजेस डेटा सेट चाहिए, खाली मान लो क्या मिलता है एक बार देख लेते हैं। ये देखो किसी ने कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट डाला हुआ है, 200 बर्ड स्पीसीज विद 11,000 इमेजेस। ठीक है, डेटा सेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये देखो, ये 1 GB की फाइल है, ये टार फाइल है, TGZ है, रार फाइल हो गया, व्हाटएवर इट इज। इसके अंदर क्या होगा, उसको अगर मैं अभी डाउनलोड कर दूं तो इसके अंदर खाली आपको इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, मैं डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ चाहे तो आपको। ओके हाँ, रजिस्टर करना पड़ेगा कैगल पे अकाउंट क्लोज कर दी। कोई आप कहीं भी किसी भी इमेजेस का डेटा सेट देख लो, इमेजेस का देख लो, या फिर कोई सिंपल डेटा सेट उठा लो। डेटा सेट कुछ नहीं है बेसिकली, अगर आपने मान लो ये खुद भी कर सकते हो आप। मैंने जैसे बोला 30 इमेजेस है, उसको एक फोल्डर में इकट्ठा कर दो, पाइथन को उस फोल्डर का पाथ दे दो, जैसे कि इसमें भी दे रखा है मैंने, कोड में आपको दिखाता हूँ वो कोड। इसके अंदर डेटा सेट क्या है, मैं थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ उस चीज पे। देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक, मैं ब्राइट मोड ऑन कर देता हूँ इसका। ठीक है, अब कुछ लोगों की आंखें चौंधी आ गई होंगी सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक CSV दे रखी है। CSV क्या होती है, एक्सेल फाइल में ही खुल जाती है। CSV बेसिकली तुम्हारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फाइल होती है जिसमें डेटा सेट पड़ा रहता है। डेटा सेट क्या है, खाली रोज एंड कॉलम्स है,
एक्सेल फाइल की तरह है, उसको आपने पकड़ा दिया। बेसिकली अगर इमेजेस की डेटा सेट की बात करूं, किसी फोल्डर में इकट्ठा करके 150 इमेजेस रख दी और उन इमेजेस का नाम दे दिया, तो वो डेटा सेट बन गया आपका। अब उस पर ट्रेनिंग करा लो, कुछ भी करा लो, तो ट्रेनिंग कैसे होगी? बेसिकली पाइथन को पाथ दो, उसके हिसाब से कोड लिखो और कोड लिख के ट्रेनिंग करा दो। तो अगली बार अब जब आप उसको सेम सिमिलर फाइल दोगे, मान लो आपने बर्ड्स की फाइल दी है, तो बर्ड्स की ही इमेजेस फिर से पकड़ाओगे, तो वो आपको आउटपुट दे देगा उसी के हिसाब से कि हाँ ठीक है, ये भी एक एक क्या कहते हैं, सेम बर्ड है या फिर पिजन है या क्या है, जो भी है आपने ट्रेनिंग कराया उसके हिसाब से। तो डेटा सेट कुछ नहीं है, बेसिकली आपने एक खूब सारा डेटा इकट्ठा करके कहीं रख लोगे तो डेटा सेट की तरह ट्रीट हो जाता है। दैट्स इट। और किसी को कुछ पूछना हो तो? किसी और को कुछ डाउट हो, मशीन लर्निंग रिलेटेड हो या एंड्रॉयड हो? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमएल एमएल किट का मैंने बता दिया, और टीएफ लाइट का। टीएफ लाइट बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप हर बार खुद ही बनाओ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा हर बार डेटा सेट इकट्ठा करो। आप यहाँ से उठा सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाया, यहाँ से भी उठा सकते हो। और प्लस अगर अपना जैसे मेरे को ज्यादा जोश था, तो मैंने खुद से फ्रूट्स की फोटो खींची, खुद से ट्राई किया। हम लोग बैठ के ऐसे ही ट्राई कर रहे थे कि एक ऐप बना के देखते हैं। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, कोई नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे मेन फोकस यही है कि टीएफ लाइट से करोगे तो थोड़ा अपने को एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ कैसे हो रहा है ये। और जितने भी एक और चीज दिखाना चाहूंगा मैं टीएफ लाइट का। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, टेंसर फ्लो जेएस भी है यहाँ पे। जेएस में आपको जावास्क्रिप्ट है। बेसिकली आपने देखा होगा कई बार कि वेबसाइट जो होती हैं उस पे जरूरी नहीं है हर बार मॉडल बना रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे आप डेटा इंसर्ट करते हो वैसे वैसे साइड में ट्रेन करती जाती हैं, और वो उसी के हिसाब से आउटपुट देती जाती है। तो टेंसर फ्लो डॉट ये जो डॉट जेएस है, ये जावास्क्रिप्ट में लगता है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप वेबसाइट पे लगा सकते हो। ये उनके लिए जो लोग क्या कहते हैं वेब डी में है, उनको नॉलेज भी होगा शायद टेंसर फ्लो जेएस का काफी अच्छा। तो ये उसके लिए है। कोरल कोरल फॉर्मेट क्या है, मेरे को उसका ज्यादा आइडिया नहीं है। टीएफ लाइट और जेएस तो मैंने यूज किया होगा, कोरल का देखना पड़ेगा। तो ये टीएफ लाइट का था। और इसमें जितने भी ये डेटा सेट्स हैं, आप बेसिकली कुछ मत करो, कोई भी सॉरी डेटा सेट नहीं है ये मॉडल फाइल है। किसी भी मॉडल फाइल को उठा लो, उसको ले जाओ अपना, जैसे 15 MB की है, इसको ले जाओ अपने ऐप में डालो और ऐप के अंदर एडजस्टमेंट्स करके देखो, और आपको आउटपुट वैसे का वैसे ही मिल जाएगा। बेसिकली खाली 2 पेज की ऐप बनानी है, 2 एक्टिविटी डालनी है, उसके अंदर बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश हिंदी का पेज बनाया, तो उसको मैंने इंप्लीमेंट भी नहीं करने का, मैंने खाली 2 पेज में सॉल्व कर दिया पूरा ये जो मेरे को बनाना था। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। तो मेन फोकस यही है कि जो आपने इनपुट देने वाले हो उसका शेप उससे मैच करा देना जिस पे आपने ट्रेनिंग कराई है। तो इतने पे किसी को कुछ पूछना हो, डाउट हो, या फिर कुछ भी रिलेटेड इससे? अच्छा हाँ, एक एक चीज और, कि जो एंड्रॉयड पे आप ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग लगा रहे हो, वो ऑब्वियसली आपकी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी क्लाउड बेस्ड होती है। क्योंकि क्लाउड बेस पे क्या होता है कि आपको गूगल प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, और गूगल के पास क्या है बेसिकली। क्लाउड बेस और अभी ऑन डिवाइस में क्या डिफरेंस है? मेन क्लाउड बेस में आपका सारा डेटा इकट्ठा होके एक क्लाउड पे जा रहा है। क्लाउड क्या है? क्लाउड बेसिकली बहुत अच्छे खासे कंप्यूटर्स हैं आपके, जो किसी रिमोट लोकेशन पे पड़े हुए हैं और इंटरनेट के थ्रू आपका डेटा उठा रहे हैं और उस पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो जब ट्रेनिंग करके आउटपुट निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा आउटपुट होगा, रैदर देन आप जो ट्रेनिंग करा रहे हो अपने लैपटॉप पे और आउटपुट निकाल रहे हो। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें। तो क्लाउड में ऑब्वियसली हमेशा बेटर रिजल्ट्स के चांसेस हैं, लेकिन देन अगेन क्लाउड के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो है कि वो हाई कॉस्ट आएगी आपकी। तो क्लाउड पे इसलिए प्रेफर किया जाता है। विजन एपीआई आपका जिसका सबसे ज्यादा फेमस है आजकल, विजन एपीआई का क्या है कि आप कभी भी जो फोटो वगैरह क्लिक करते हो उसके अंदर आपका जैसे टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करता है, गूगल लेंस आजकल जो काम कर रहा है, गूगल लेंस में आप कभी भी किसी भी फोटो पे यूज करते हो उसको, तो उसके अंदर से टेक्स्ट निकालता है या कुछ भी निकालता है, तो उस विजन एपीआई का वहां पे यूज हो रहा है।
कि वो ले जाता है सारा जो भी वो टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है या फिर शेप रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको ले जाता है अपने क्लाउड पे, वहां से आउटपुट आता है, तो आपको बताता है कि मतलब हाँ आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं इस इमेज में, या फिर उससे रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी रिलेटेड ब्रांड का वो लेके आ जाता है वापस आउटपुट। तो वहाँ पे विजन एपीआई का यूसेज सबसे ज्यादा है। तो ये उसका यूसेज हो गया आपका। लेकिन वही है, क्लाउड का थोड़ा हम लोग इम्प्लीमेंटेशन एज अ स्टूडेंट हम लोग नहीं कर पाते, तो टीएफ लाइट मॉडल यूज करो तो ज्यादा बेटर है। एक वो पार्ट है। और बाकी बाकी इसमें आई थिंक हाँ ये कवर हुई है। बाकी मेरे को आज मेन यही बता रहा था कि मशीन लर्निंग का पार्ट थोड़ा सा एक्चुअली कम्बरसम हो जाता है किसी भी एंड्रॉइड ऐप में लगाने का, तो लोग बेसिकली अवॉइड ही करते हैं उसको यूज करना। लेकिन हाँ, टीएफ लाइट एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप उसको खाली टीएफ लाइट में कन्वर्ट कर दो टेंसर फ्लो का, क्योंकि टेंसर फ्लो के अंदर सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप सीएनएन का मॉडल सीएनएन का मॉडल मतलब इमेजेस से रिलेटेड काम करना है। इमेजेस से रिलेटेड काम नहीं करना, मान लो आपको रिकॉर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग करानी है, रिकॉर्ड्स इन द सेंस मान लो किसी हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स आए, आपको प्रिडिक्ट करना है कि आगे जो पेशेंट्स आने वाले हैं उनमें कोरोना निकलने के कितने चांसेस हैं। तो उसके ऊपर आपने मान लो डेटा सेट बना रखा है, उस पर ट्रेनिंग करा रखी है, वो भी टेंसर फ्लो में हो जाएगा। तो टेंसर फ्लो बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे सब कुछ ही हो जाता है। तो उसको यूज करके आप यहाँ पे टीएफ लाइट बना दो और अपने ऐप में लगा दो। ये एक बेसिक कंसेप्ट रहेगा कि आपको मतलब आइडिया रहेगा एटलीस्ट कि एंड्रॉइड पे कैसे लगती है मशीन लर्निंग। बाकी बाकी और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैं ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं आज का सेशन, सबके एग्जाम चल रहे हैं और सब लोग ही बिजी हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो फिर। किसी को नहीं पूछना, चलो ठीक है फिर एक काम करते हैं, फिर एंड ही करते हैं आज का सेशन। केशव है क्या? क्या हुआ? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पवन क्या? हाँ नहीं, मैं कहता हूँ एंड ही करते हैं आज, मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा, सबके पेपर वेपर चल रहे हैं तो हाँ इतना ही कोई था मेरे नहीं। को डिस्कस करना। बाकी और किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे को मैसेज कर देना, या अभी भी पूछ सकते हो अगर पूछना चाहो तो, किसी भी चीज से रिलेटेड। जरूरी नहीं एंड्रॉइड ही हो, कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। अगर किसी का डाउट हो तो यार अभी पूछ लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, जैसा अच्छा लगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं।